साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। इसे सुलझाना एक टेढ़े खीर के समान है। इसे सुलझाना कोई आम काम नहीं है, इसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बता दें कि मेरा ये वीडियो बनाना किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य से रूबरू कराना है। और हम हमेशा सत्य से रूबरू कराते हैं, चाहे वो मेरिट वाले हों चाहे नॉट इन मेरिट वाले हैं। सभी लोगों के लिए ये इक्वल वीडियो है और सभी लोगों को जाननी चाहिए, देखनी चाहिए कि ये वीडियो है क्या और किस लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि आज जो है कुछ देर पहले, 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले से हम देख रहे हैं कि हर ग्रुपों में एक काउंटर एफिडेविट जो है घूम रहा है। ये काउंटर एफिडेविट आखिर है क्या, इन चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। और इस काउंटर एफिडेविट से आखिर एसटीईटी 2019 का क्या रिलेशन है, आपको बता दें कि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसे देख करके कोई पढ़ा लिखा आदमी स्पष्ट रूप से वो अपने हक और अपने अधिकार की मांग करने लगता है। वही आज काम है जो एसटीईटी 2019 में मेरिट वाले अभ्यर्थी कुछ हक और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और ये हक और अधिकार, चाहे ये लड़ाने और झगड़ा करने का काम, ये सारा काम जो है गवर्नमेंट के हाथों में है और गवर्नमेंट ही इन चीज़ों को कर रही है। गवर्नमेंट ही इस चीज़ों का नकेल कसी हुई है कि कैसे किसे लड़ाना है और कैसे किस चीज़ को डिले करके लेके जाना है। इन सारे बिंदुओं पर जो है आज हम आपका पर्दाफाश करेंगे और आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सच्चाई की बात कर रहा हूँ जो आज पूरे ग्रुपों में घूम रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये काउंटर एफिडेविट है। हम इसका बताएंगे कि इसका एसटीईटी 2019 से क्या रिलेशन। देखिए, आपके सामने ये देख सकते हैं केस नंबर दिया हुआ है CWJC नंबर 8520/2020। आपको बताते हैं कि ये इसका रिलेशन एसटीईटी 2019 से कैसे है। आपको बता दें कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी यानी 28 जनवरी के अप्रोक्स ऑफलाइन एग्जाम पूरे बिहार में कंडक्ट हुआ था एसटीईटी 2019 का। और कुछ ऐसे जो सेंटर थे जहां पे जो है यहाँ पे धांधली या कुछ गड़बड़ी के आरोप लगा करके उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था। और बाद में रिजल्ट जब पब्लिश करने की बात हुई तो उस समय इन लोगों के द्वारा पूरे एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया था। उस एग्जाम को कैंसिल करने के बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कोर्ट में गए थे और उसी एग्जाम बेसिस पर रिजल्ट जो है आउट कराने की बातें कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार और बीएसईबी के द्वारा इस केस को लेकर के इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा था। और उसी केसेस में जो है ये काउंटर दिए गए हैं बीएसईबी के द्वारा कि ये जो है एग्जामिनेशन किस तरह के हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं या वो जो है एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट था। इन सारे बिंदुओं के बारे में जो है इस काउंटर्स में लिखी गई हैं। और इसमें कुछ ऐसे अहम पॉइंट हैं जिसे देखने के बाद मेरिट वाले अपने हक और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो चलिए हम अभी जो है उस पॉइंट से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है। काउंटर एफिडेविट 1 से जो है 24 पेजों में जो है गवर्नमेंट के द्वारा काउंटर जो एफिडेविट दी गई है, जो बातें कही गई है, अपनी जो बातें कही गई, उन सारी बातें जो वर्णित है। इसमें कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं जो एक अहम पार्ट है, उन अहम पार्टों को हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एसटीईटी एग्जामिनेशन 2019 यहाँ पे है। इससे आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये एसटीईटी 2019 से रिलेशन रखता है। अब जो मेन मुद्दे हैं वहां पर हम लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पे मेन जो पॉइंट है उसको हाईलाइट किया गया है, आप सभी लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, CWJC नंबर 5650/2020। The re-examination had to be conducted strictly accordance with the advertisement published in the year 2019 since the present examinations was कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेरिट वाले अपने हक और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से बोल ही दिया है कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस था, नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस था, तो फिर इसे जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्यों घोषित की जा रही है, क्यों मांग की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, यानी जो मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें या तो इन चीज़ों का भनक नहीं है या वो खुद जो है कंफ्यूज हैं या लड़कों को लड़ाने का चेष्टा कर रहे हैं या जो है
वो खुद वोट बैंकिंग का काम कर रहे हैं या वो खुद में खुद इसे डिले करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोई अपने हक और अधिकार का मांग यूं ही नहीं करता, कुछ ना कुछ उसके पास जो है प्रूफ होता है और कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उसे दी जाती है, इसीलिए अपने हक और अपने अधिकार की मांग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि क्या ये चीज़ें जब कोर्ट में पेश होंगी तो क्या इसकी मान्य होगी या नहीं होगी, ये कितना देर तक टिक सकता है, कितना देर तक टिक नहीं सकता है, इन सारी बिंदुओं पर अब आने वाला समय में चर्चा होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये एक क्रिटिकल मैटर बिल्कुल रूप से है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो सरकार को पूर्ण रूप से फटकार लगेगी कि आपने ही झूठ बोला था, या जो कुछ भी होगा वो देखने वाला समय बताएगा कि ये पक्ष मेरिट के पक्ष में जाता है या नॉट इन मेरिट के पक्ष में जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि ये दोनों पार्टों में, मेरिट और नॉट मेरिट के दोनों पार्टों में डिवाइड करने वाला कोई और नहीं, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ही मेरिट और नॉट मेरिट दोनों भाइयों को आपस में लड़ा रही है, ये निश्चित तौर पे तय है। तो आप देखिए यहाँ पे इसीलिए जो है मेरिट वाले मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अब जो है इस मांगों को आप सभी लोग छोड़ करके एक मंच पर आएँ और STT मार्क्स पर बहाली करने की बात करें, ताकि जो भी मेरे नॉट इन मेरिट वाले मेरे भाई हैं उनकी भी बहाली संपन्न हो सके और मेरिट वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनकी भी बहाली संपन्न हो सके। क्योंकि इसका सिर्फ रास्ता यही है कि आपस में उलझे लोग नहीं और इस उलझन को सुलझाने का काम करें। तो मेरा काम था सत्य से रूबरू कराना, किसी का जो है दिल दुखाना नहीं और किसी को खुश करना नहीं, बल्कि मैं जो है सत्य से आपको रूबरू करा रहा हूँ। बाकी मेरा जो है इससे उस तरह का रिलेशन नहीं है जिससे मैं किसी एक पक्ष की बात कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग इन सारे बिंदुओं को समझें और सोचें। धन्यवाद।